हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, आज हमारा यूपी लेखपाल ग्रामीण परिवेश में आज का हमारा टॉपिक है केंद्र सरकार की योजनाएं। ठीक है, तो केंद्र सरकार की योजनाओं, कितनी योजनाएं आती हैं और कैसे कैसे उससे प्रश्न बनते हैं, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे वही योजनाएं आपको इस क्लास के माध्यम से बताए जाएंगे जो आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में आए हुए हैं या फिर आने की संभावना है। ठीक है, अब देखिए केंद्र सरकार की योजनाएं क्या होती हैं कि जब भी सरकार के द्वारा योजनाएं लाई जाती हैं तो उससे आम नागरिक को किस प्रकार से फ़ायदा मिलता है। और योजनाएं ऐसे तो 100 से लेकर के और तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 100 से 150 योजनाएं हैं। तो केवल उन्हीं योजनाओं के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जिस से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका योजना है आयुष्मान। ठीक है, आयुष्मान ये आपका पहला योजना है। क्या है? आयुष्मान भारत। ठीक है, आयुष्मान भारत, या फिर इसे आप ये भी कह सकते हैं, इसे आप क्या कह सकते हैं? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्या कह सकते हैं? प्रधानमंत्री जन आरोग्य। ठीक है, जन आरोग्य योजना। अब देखिए यहां आपको आरोग्य यहां देखने को मिला, तो आप इसे क्या समझ सकते हैं? यहां से आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये क्या है? स्वास्थ्य। ठीक है, एक प्रकार से ये स्वास्थ्य संबंधित क्या है? योजना है। ठीक है, एक प्रकार से ये क्या है? स्वास्थ्य संबंधित योजना है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं? आयुष्मान भारत। ठीक है, और योजना क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और इसको अगर शॉर्ट, ठीक है, अगर इसको शॉर्ट रूप में अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं PM। ठीक है, PMJAY। ठीक है, ये इसका क्या है? छोटा रूप है। तो होता क्या है इसमें? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब देखिए इसमें इसका आरंभ कब हुआ था? ठीक है, अगर परीक्षा प्रश्न पत्र में आपसे अगर ये प्रश्न आता है कि इसका आरंभ कब किया गया था, तो कब किया गया था इसका आरंभ? इसका आरंभ आपका हुआ था 25 सितंबर। कितना? 25 सितंबर। ठीक है, अगर 25 सितंबर, और अगर आपसे साल पूछता है तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 25 सितंबर 2018। ठीक है, अगर प्रश्न ये बनता है कि कहां से किया गया था, तो कहां से किया गया था? झारखंड। ठीक है, कहां से किया गया था? झारखंड से रांची। ठीक है, झारखंड हटाइए इसको यहां से, केवल रांची से। ठीक है, रांची से इसकी शुरुआत की गई थी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, अब देखिए इसका आरंभ जब यहां से हुआ तो इसमें प्रमुख बिंदु क्या है इसका? कहां से इसका शुरुआत हुआ? रांची से। ठीक है, रांची से इसकी शुरुआत हुई। कब हुई? तो 25 सितंबर 2018 को। अब देखिए इसका प्रमुख बिंदु क्या है? ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या है इसका? इसमें 1.5 लाख। ठीक है, इसमें 1.5 लाख क्या है? हेल्थ सेंटर। ठीक है, या वेलनेस आरोग्य केंद्र। क्या है? आरोग्य केंद्र। इसमें आपका 1.5 लाख हेल्थ वेलनेस आरोग्य केंद्र
ठीक है। निर्माण करने का क्या है, लक्ष्य रखा गया। निर्माण करने का, ठीक है, निर्माण करने का क्या है, लक्ष्य रखा गया। किसके द्वारा, सरकार के लक्ष्य रखा गया। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। अब इस योजना को लाने का उद्देश्य क्या था, तो इस योजना को लाने का उद्देश्य यही था कि वैसे लोग, ठीक है, वैसे लोग जो ग्रामीण इलाकों में निवास करते हैं और जिनको, ठीक है, जिनको क्या होता है कि जिनको स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, ठीक है। मान लीजिए गांव का कोई व्यक्ति है, गरीब परिवार से है, उसके पास क्या है, पैसों की कमी है, वो अपना इलाज क्या है, अच्छे जगह पे नहीं करा पाता है, तो उसके लिए ये योजना लाई गई। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रत्येक वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष परिवार को क्या होता था, प्रत्येक वर्ष परिवार को, ठीक है, कितने लाख रुपए का बीमा, 5 लाख रुपए का बीमा, ठीक है, 5 लाख रुपए का ये बीमा होता था। और इस बीमा के तहत, ठीक है, इस बीमा के तहत जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि 1.5 लाख हेल्थ या आरोग्य केंद्र जब बनाने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया, तो इसमें, ठीक है, इसमें प्रत्येक वर्ष परिवार को क्या होता था, 5 लाख रुपए का बीमा मिलता था इसमें। और जब ये अपने इलाज के लिए इस आरोग्य केंद्र पे जाते थे, ठीक है, इस योजना के तहत जो गरीब परिवार के लोग रहते थे, जब ये योजना के तहत ये आरोग्य केंद्र पे जाते थे, तो ये जब इनके पास ये 5 लाख का जब बीमा होता था, तो ये इस बीमा के तहत, ठीक है, आरोग्य केंद्र में जितने का भी इनका इलाज होता था, उसमें से 5 लाख बीमा से इनको जो है वो राशि क्या होता था, उस आरोग्य केंद्र पे देना होता था, ठीक है। तो परीक्षा प्रश्न पत्र में आपका प्रश्न क्या बनता है कि ये आयुष्मान भारत क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ठीक है, इसका शॉर्ट रूप क्या है, तो PMJY इसका शॉर्ट रूप है। और इसका आरंभ का क्या कब किया गया, तो 25 सितंबर 2018 को इसका प्रारंभ किया गया। कहाँ से किया गया, ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे, तो कहाँ से किया गया, रांची से किया गया, ठीक है। अब इसमें कितने लाख, तो 1.5 लाख हेल्थ यानी कि आरोग्य केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। और फिर प्रत्येक वर्ष कितने लाख रुपए, 5 लाख रुपए बीमा के तहत क्या होता था, हर परिवार के लोगों को दिया जाता था, ठीक है। तो ये रहा आपका आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। अब चलिए दूसरा योजना देखते हैं। यहाँ वही योजना आपके साथ साझा किए जाएंगे जो आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में आए हुए हैं या फिर यूपी लेखपाल परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा योजना हम देखते हैं। दूसरा योजना क्या है हमारा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है दोस्तों, क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, अब देखिए जैसा कि आपके सामने ये दूसरा योजना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका आरंभ कब किया गया था, इसका आरंभ किया गया था 15 अगस्त, ठीक है, कब किया गया था, 15 अगस्त। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका शुरुआत कब हुआ, इसका शुरुआत हुआ 15 अगस्त 2014 को, ठीक है, 15 अगस्त 2014 को। अब इसमें प्रमुख बिंदु क्या है, ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या है इसमें, मतलब कैसे इस योजना का लाभ जो है कैसे लोगों को मिलता है, ये देखिए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका आरंभ कब किया गया, 15 अगस्त 2014 को। और इसका प्रमुख बिंदु क्या है कि इसमें लक्ष्य रखा गया कितना, 7, ठीक है, 7.5 करोड़, क्या है,
ये आपका एक आंकड़ा सरकार के द्वारा रखा गया, क्या बैंकों में खाता खोलने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। करोड़ बैंकों में खाता खोलने का लक्ष्य, खाता खोलने का लक्ष्य किसके द्वारा, सरकार के द्वारा रखा गया, ठीक है। अब ये खाता खोलने का लक्ष्य क्यों रखा गया, जैसे गांव में बहुत से लोगों को आपने ऐसे देखा होगा कि जिनके पास क्या है, दिन भर अपना मजदूरी करते हैं, जो भी अपना करते हैं, और वो बैंकों से क्या है रूबरू नहीं हो पाते हैं, ठीक है। यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि उनके पास ये नहीं होता है कि हम बैंकों में किस वजह से जाएं, किस कारण से जाएं, ठीक है। तो जैसे कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उसमें क्या होता है कि आर्थिक समानता, ठीक है, आर्थिक समानता। अब आर्थिक समानता अगर आप कहते हैं तो आर्थिक समानता क्या है, जैसे कि एक गरीब है, ठीक है, और एक अमीर है, तो जितने भी अमीर लोग होते हैं उनका तो बैंक में खाता होता है, और गरीब परिवार के लोग जो होते हैं, गरीब परिवार के जो लोग होते हैं उनका बहुत ही कम लोगों का जो है बैंक में खाता होता है। तो एक प्रकार से यहाँ पे जो है क्या कह सकते हैं, सरकार के द्वारा जब ये योजना लाया गया, कितना 7.5 करोड़ बैंकों का खाता खोलने का जब लक्ष्य यहाँ पे रखा गया सरकार के द्वारा, तो ये लक्ष्य इसी वजह से रखा गया ताकि गरीब परिवार के जितने लोग हैं वो अपना खाता बैंक में, ठीक है, क्या करें, सुचारू रूप से खोल सकें। अब ये खोलने का उद्देश्य इसलिए रखा गया, जैसे कि सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं लाई गई, कौन कौन सी योजनाएं, जैसे मान लीजिए वृद्धा पेंशन योजना है, ठीक है, या फिर और भी योजना जो है वो जब सरकार के द्वारा जब लाई जाती हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपका जो है सीधे, ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि सीधे क्या है, जितने भी खाते खुल रहे हैं उनके खाते में वो पैसा जाए, ताकि बीच में कभी कभी ऐसा होता था कि कभी कभी जो है कुछ पैसों का वितरण करने के लिए किसी भी अधिकारी को जब वितरण पैसे के लिए करने के लिए दिया जाता था, तो वहाँ क्या होता था कि वहाँ कुछ बिचौलिए होते थे जो वो पैसे को क्या करते थे, खा जाते थे, मतलब कि वो बिना डकार लिए ही एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वो ख़त्म कर जाते थे। तो वैसे योजना का लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना का आरंभ जो है 15 अगस्त 2014 को किया गया, और इसका एक तरह से वही मकसद है कि जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं, ठीक है, आर्थिक समानता अमीर और गरीब में, ठीक है, कोई भी जो है किसी का भी बैंक में ऐसा ना हो कि खाता ना हो। तो यहाँ पे 7.5 करोड़ बैंक खातों खोलने का लक्ष्य रखा गया, और लोगों में जो है आर्थिक समानता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। और रुपए क्या है यहाँ पे, रुपए है यहाँ पे 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000 रुपए। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, ये आपका दूसरा पॉइंट है। तो 10,000 रुपए क्या है, ओवरड्राफ्ट लिमिट, इसको आप क्या कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट लिमिट। अब ये ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या है, 10,000 रुपए। ये मान लीजिए कि ये जो खाते खुलते थे, ये जो सरकार के द्वारा ये खाते खुलते थे, ये कैसे खुलते थे, ये जीरो बैलेंस पे खाते, ठीक है, ये जीरो बैलेंस पे खाते खुलते थे। अब जब ये जीरो बैलेंस पे खाते खुलते हैं तो मान लीजिए कोई भी गरीब परिवार का जो कोई भी गरीब परिवार का जो व्यक्ति है, तो वो क्या करता था, वो जो है बैंक से, ठीक है, बैंक से क्या करता था, आप इसे 10,000 रुपये का या तो लोन कहिए, ठीक है, या फिर इसे आप ऋण कहिए, जो भी कहिए, तो ये बैंक से क्या होता था, कर्ज के रूप में क्या कर सकता था, ले सकता, ठीक है, ले सकता है। तो यहाँ पे 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट लिमिट, ठीक है। अगर मान लीजिए आप जीरो बैलेंस में अगर कहीं एटीएम में चले जाते हैं, अगर आपके अकाउंट खाते में अगर पैसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पैसा नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या था, 10,000 रुपये था। अब देखिए यहाँ पे कि 15 करोड़ बैंकों को खातों खोलने का लक्ष्य जब रखा गया सरकार के द्वारा, तो यहाँ और एक तरह से आप इसे ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है क्या होता था, यहाँ पे गरीब और अमीर दोनों को एक
बराबर क्या है, समानता का अधिकार दिया गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप गरीब हैं तो आपका जो है बैंक में खाता नहीं होना चाहिए, आप अमीर हैं तो आपका बैंक में खाता होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे गरीब और अमीर दोनों को क्या है, समान अधिकार दिया गया। ठीक है, समान क्या है, अधिकार दिया गया। तो ये आपका क्या था, ये आपका था प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम तीसरा योजना। तो तीसरा योजना क्या है, अब देखिए यहाँ से आपके प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, जैसे आपसे प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का आरंभ कब किया गया, तो कब किया गया, 15 अगस्त 2014 को किया गया था। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा आपका स्वच्छ भारत अभियान। क्या है, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, और ये स्वच्छ भारत अभियान क्या था, ये स्वच्छ भारत अभियान जो है ज्यादातर कहाँ, ग्रामीण इलाकों में। ठीक है, कहाँ, ग्रामीण इलाकों में। अब देखिए तीसरा हमारा है क्या है, स्वच्छ भारत अभियान। अब ये सरकार के द्वारा एक अभियान लाया गया, स्वच्छ भारत अभियान। अब इसका आरंभ कब किया गया, इसका आरंभ किया गया कब, आरंभ इसका तिथि क्या है, इसका आरंभ तिथि है 2 अक्टूबर। ठीक है, इसका आरंभ तिथि है 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014। अब एक प्रश्न यहां से ये भी बनता है कि 2 अक्टूबर 2014 किस रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका महात्मा गांधी जयंती के रूप में। ठीक है, मनाया जाता है। तो क्या इससे प्रश्न बना आपका कि इसका, ठीक है, किसके जयंती पे मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी जी के जयंती पे ये मनाया जाता है। अब देखिए इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसकी शुरुआत हुई आपकी कहां से, राजघाट से। ठीक है, कहां से, राजघाट से। अब इसकी शुरुआत जब राजघाट से हुआ तो ये राजघाट क्या है, ये महात्मा गांधी का क्या है, समाधि स्थल है। ठीक है, समाधि स्थल है। ठीक है, ये क्या, राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। और 2 अक्टूबर 2014 में कहां से शुरुआत हुआ इसका, राजघाट से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, इससे पहले भी, ठीक है, 2014 से भी इस योजना को पहले भी लाया गया था, जिसका नाम क्या था, कब लाया गया था, तो उस समय इस योजना का नाम क्या था, उस समय इस योजना का नाम था निर्मल भारत। क्या था दोस्तों, निर्मल भारत। अब देखिए यहाँ पे कि ये योजना, ठीक है, ये योजना पहले भी लाया गया था और इस योजना का नाम क्या था, निर्मल भारत। 2014 में इस योजना को पुनः, ठीक है, चालू किया गया और इसका नाम क्या बदल करके दिया गया, स्वच्छ भारत अभियान। अब निर्मल भारत जब योजना ये आया तो इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत हुई 1991 में। ये योजना आया, किस नाम से आया, तो निर्मल भारत के नाम से आया। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रमुख बिंदु क्या है, यहाँ पे प्रमुख बिंदु यही है कि इस योजना के तहत, ठीक है, प्रमुख बिंदु इसमें क्या है कि इस योजना के तहत, इस अभियान के तहत जो है क्या है, सड़क, गली, ठीक है, गांव और क्या कर सकते हैं, सरकारी आवास। क्या है, सरकारी आवास, सरकारी आवास। इसी अभियान के तहत जो है सड़क की सफाई, गली की सफाई, गांव की सफाई और सरकारी आवास। सरकारी आवास में क्या क्या आ सकते हैं, जो सरकार के द्वारा जो भी आवास बनवाए गए हैं, जैसे आपके गांव में होते हैं, चिकित्सा केंद्र होते हैं, ठीक है, और जो है बहुत सारे जैसे आवास बनवाए गए हैं गरीब परिवारों के लिए, तो वैसे सभी जो है, सभी की क्या है, साफ सफाई का अभियान यहाँ पे सरकार के द्वारा रखा गया। अब यहाँ पे इसकी शुरुआत कब हुई, 2 अक्टूबर 2014 को। अगर निर्मल भारत के बारे में अगर प्रश्न बनता है तो इसका शुरुआत कब हुआ, 1991 में। और कहाँ से शुरुआत हुई, तो राजघाट से। राजघाट क्या है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, इसका लक्ष्य रखा गया था आपका, ठीक है, इसका लक्ष्य रखा गया था महात्मा गांधी की,
ठीक है, महात्मा, जैसा कि आपको हमने ऊपर बताया कि महात्मा गांधी के जयंती पे, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई कहाँ से, राजघाट से। तो इसका प्रमुख बिंदु ये दूसरा क्या है आपके सामने कि पहला तो आपने यहाँ पे देखा कि सड़क, गली, गांव, सरकारी आवास जितने भी हैं सबके सफाई के बारे में इसमें इस अभियान के तहत जो ध्यान दिया गया। और दूसरा इसमें बिंदु क्या है कि महात्मा गांधी के, ठीक है, महात्मा गांधी के 150वीं, कितनी, 150वीं जयंती, ठीक है, जयंती, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, ठीक है। कब इनकी जयंती ये बनी, तो इनका ये जयंती मनाया गया 2019 में। अब इस के तहत, ठीक है, इतने तक क्या है, इस लक्ष्य को पूरा करने का आधार एक माना गया कि इस के तहत जो है इतने तक 150वीं जयंती जब जो है 2019 में मनाया गया, तो वहाँ पे क्या है कि तब तक इस लक्ष्य को क्या है पूरा कर लिया जाएगा, किसका, स्वच्छ भारत अभियान का। अब ये आपका दूसरा बिंदु है यहाँ पे कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को क्या है यहाँ पे दिया गया कि जब तक कि इनकी जो है 2019 में जो जयंती मनाई जाएगी वहाँ तब तक क्या है, ये एक तरह से लक्ष्य रखा गया कि तब तक इस योजना को क्या है पूरा कर लिया जाएगा। अब देखिए, अगर प्रश्न यहाँ से बनता है आपका कि निर्मल भारत योजना, तो यहाँ एक साइड में हम लिख देते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं कि निर्मल भारत, तो इसका शुरुआत कब हुआ, 1991 में, ठीक है। इसी को बदल करके दूसरा इसका नाम आया, तो क्या आया, स्वच्छ भारत अभियान। अब इसकी शुरुआत कब हुई, 2 अक्टूबर 2014 को, कहाँ से, राजघाट से। और कहाँ, कब मनाया जाता है, तो ये 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। और ये राजघाट क्या है, ये राजघाट है आपका महात्मा गांधी का जो है समाधि स्थल है। अब देखिए यहाँ पे कि इस योजना के तहत दूसरा क्या था कि इस योजना के तहत दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु आपका क्या था कि इस योजना के तहत भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना, ठीक है, ठीक है, क्या है यहाँ पे, खुले में शौच मुक्त बनाना, भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने का एक ये भी अभियान चला, खुले में भारत को शौच मुक्त अभियान, ठीक है। बहुत सारे गांव में आपने देखा होगा कि लोग जो है सुबह सुबह अपना क्रियाक्रम करने के लिए जो है क्या करते हैं, खुले में चले जाते हैं। तो इस योजना के तहत जो है पूरे भारत को जो है खुले में शौच मुक्त अभियान यहाँ पे बनाया गया। और इसमें, ठीक है, इसमें क्या है, 120 मिलियन, कितना दोस्तों, 120 मिलियन का लक्ष्य रखा गया, ठीक है, का लक्ष्य रखा गया। अब आप यहाँ देखिए कि 120 मिलियन का यहाँ जब लक्ष्य रखा गया सरकार के द्वारा कि शौचालय का निर्माण कितना करवाना है यहाँ पे, तो 120 मिलियन शौचालय, क्या है, शौचालय, ठीक है। तो 120 मिलियन जब यहाँ पे शौचालय का निर्माण यहाँ पे कराया गया, तो इसमें से जो है कितने 120 मिलियन शौचालय। अब यहाँ पे 120 मिलियन में कितना, 100 मिलियन, कितना दोस्तों, 100 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन लक्ष्य तो रखा गया आपका कि 120 मिलियन शौचालय जो है बनाने का लक्ष्य रखा गया। लेकिन यहाँ पे शौचालयों का निर्माण कितना किया गया, 100 मिलियन शौचालयों का निर्माण किया गया, 100 मिलियन शौचालय का निर्माण इस अभियान के तहत क्या किया गया। अब देखिए यहाँ पे कि जैसा कि खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए इस अभियान को चालू किया गया। तो जैसा कि हमने यहाँ पे सरकार के द्वारा इस अभियान के द्वारा जो है सरकार ने लक्ष्य रखा कितने का, 120 करोड़ का, ठीक है, 120 मिलियन का लक्ष्य रखा। तो 120 मिलियन यहाँ पे क्या है, 120 मिलियन का आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कितना, 12
करोड़, ठीक है, कितना, 12 करोड़। अब सरकार के द्वारा जो है खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए जब ये अभियान चलाया गया तो यहाँ पे 120 मिलियन का लक्ष्य रखा गया, जिसमें क्या है 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण करने के लिए रखा गया। लेकिन उसमें से कितने बनाए गए, तो बनाए गए आपके कितने, 10 करोड़, कितने, 10 करोड़ का निर्माण कराया गया। तो ठीक है, अब देखिए, अब ये आपके सामने अगर प्रश्न ऐसे बनता है तो देखिएगा आप कि कैसे कैसे इसमें प्रश्न बनते हैं। तो भारत में जो है खुले में शौच मुक्त का अभियान चलाया गया, किसके तहत चलाया गया, तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत, ठीक है। और निर्मल भारत कब अभियान चलाया गया था, तो 1991 में चलाया गया था। अब देखिए तीसरा ये हमारा था योजना, ठीक है। चलिए चौथा योजना देखते हैं। चौथा योजना क्या है हमारा, चौथा योजना है उजाला योजना। क्या है दोस्तों, उजाला योजना। अब ये उजाला योजना क्या है, अब ये उजाला योजना क्या है, अब इसका देखिए कि इसमें क्या जो है फायदा होता है। इसका आरंभ तिथि क्या है, इसका आरंभ तिथि है आपका 5 जनवरी, क्या है दोस्तों, 5 जनवरी 2015। क्या है ये, आरंभ तिथि है 5 जनवरी 2015। अब इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, ठीक है। अब इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था कि, ठीक है, एक तरह से आप यहाँ ये भी नाम देख सकते हैं कि नाम क्या है, उजाला योजना। उजाला मतलब रोशनी, ठीक है। तो यहाँ पे उजाला का मतलब यहाँ पे जब हमने यहाँ पे देखा बताया तो यहाँ पे क्या है, इस योजना का लाने का उद्देश्य सरकार का क्या था कि कम लागत में, ठीक है, कम लागत में, ठीक है, कम लागत में क्या करना, कम लागत में, कम लागत पर एलईडी बल्ब उपलब्ध करा करके, ठीक है, कम लागत पर एलईडी बल्ब, ठीक है, उपलब्ध करा करके, कम लागत पर एलईडी बल्ब उपलब्ध करा करके, ठीक है, ऊर्जा की बचत करना, ठीक है, क्या, ऊर्जा की बचत करना। तो ये योजना सरकार के द्वारा इसीलिए लाया गया। और कब लाया गया, तो जनवरी 2015 में लाया गया। और कम लागत पर एलईडी का, ठीक है, एलईडी जो है कम लागत पर सरकार ने शुरू किया कि कम लागत पे जो है एलईडी का क्या है, वितरण किया जाए, ठीक है, वितरण जो है कम लागत पे किया जाए ताकि ऊर्जा की खपत जो है क्या है, कम हो। बहुत सारे गांव में आपने देखे होंगे कि लोग 10-10 रुपए 20-20 रुपए के जो है बल्ब जलाते हैं, तो उस बल्ब के सहारे जो है क्या होता है, उसमें से ग्रीन हाउस गैसें जो है वहाँ उस पर क्या होता था, वहाँ ऊर्जा का खपत जो है बहुत अधिक होता था। तो अधिक होने से जो है क्या होता था कि लोगों का जो है बिजली बिल जो है बहुत ही ज़्यादा आता था। तो यहाँ पे इस योजना का मकसद, ठीक है, तात्पर्य यहाँ पे उद्देश्य यही था कि इस योजना के तहत जो है पूरे देश में बहुत ही कम कीमत पर, ठीक है, पूरे देश में बहुत ही कम कीमत पर, बहुत ही कम कीमत पर कितना, 36 ठीक है, 36.13 करोड़, कितना दोस्तों, 36.13 करोड़, ठीक है, एलईडी बल्ब का वितरण, ठीक है। तो पूरे देश में बहुत ही कम कीमत पर 36.13 करोड़ एलईडी बल्ब का वितरण जो है करने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से, ठीक है, जिससे क्या हो रहा था यहाँ पे, जिससे हो रहा था कि 46.92, ठीक है,
46.92 क्या है बिलियन, ठीक है, किलोवाट, बिलियन किलो वाट। ये क्या है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जब योजना सरकार के द्वारा लाया गया तो इसमें सरकार ने ये देखा कि अगर हम इतने बल्ब का वितरण अगर करते हैं कम लागत पे तो क्या है, हमारी ऊर्जा का खपत जो है इतना क्या है बचेगा, कितना बचेगा, 46.92 बिलियन किलोवाट क्या है यहाँ पे बचत होगा, ठीक है। अब देखिए, जब जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले के लोग क्या करते थे, पहले जो है गांव के लोग, ठीक है, तो गांव में हालांकि उतना मीटर नहीं लगा रहता था पहले, लेकिन फिर जो है धीरे धीरे जैसे जैसे डिजिटल हुआ वैसे वैसे जो है वहाँ पे मीटर का व्यवस्था किया गया, तो वहाँ ऊर्जा की खपत जो है, ऊर्जा कम हो, उसके लिए सरकार ने ये योजना चलाई हुई थी। आइए देखते हैं, तो ये हमारा चौथा योजना था। अब देखते हैं हम अपना पांचवा योजना। पांचवा योजना क्या है, उज्ज्वला योजना। पांचवा क्या है हमारा, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना। अब देखिए इस योजना के तहत क्या फायदा है, तो इसका आरंभ जो है कब किया गया, इसका आरंभ किया गया 1 मई, कब किया गया, 1 मई 2016 को, ठीक है। उज्ज्वला योजना, उजाला योजना अलग है, उज्ज्वला योजना अलग है। उजाला योजना में क्या था कि उजाला योजना जो है किससे, विद्युत, ठीक है, उजाला योजना जो है किससे था, विद्युत था। इसमें क्या है, सरकार के द्वारा एलईडी बल्ब का वितरण, एलईडी बल्ब का वितरण क्या है, कम कीमत पर, ठीक है, कम कीमत पर एलईडी बल्ब का वितरण जो है किया गया। और ये उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना जो है क्या है, ये आपका उज्ज्वला योजना अलग है, ठीक है, दोनों को एक ना समझिएगा आप लोग। तो यहाँ देखिए कि यहाँ क्या है कि इसकी शुरुआत जो है, उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई, 1 मई 2016 को। अब देखिए यहाँ पे 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत की गई, तो इसकी शुरुआत, इसका आरंभ कहाँ से किया गया, इसका आरंभ कहाँ से किया गया, उत्तर प्रदेश, कहाँ से किया गया, उत्तर प्रदेश के कहाँ से, बलिया से। इसका आरंभ जो है कहाँ से किया गया, उत्तर प्रदेश के बलिया से। अब इस योजना को लाने का सरकार का उद्देश्य क्या था, ठीक है। पहले गांव में आपने देखा होगा कि बहुत सारे गरीब परिवार के लोग क्या करते थे, बहुत सारे गरीब परिवार के लोग जो है, महिलाएं क्या करती थी कि वो अपना खाना जो है, मिट्टी के चूल्हे होते थे उस पे वो अपने खाने को जो है बनाती थी, और उस, ठीक है, उसमें से जीवाश्म ईंधन जो होते थे उसमें से बहुत सारे ऐसे तरह से आप कह सकते हैं कि ऐसे तरह से लकड़ियाँ या फिर जो है गोबर सोबर जो भी है उससे जलाने से ऐसे ऐसे गैस निकलते थे, जिससे जो है महिलाओं को काफ़ी दिक्कत होता था, और आँख में, ठीक है, आँख में सांस में उस सभी लोगों को क्या है दिक्कत होता था। तो सरकार ने सोचा कि अगर हम इस योजना को लाते हैं, ठीक है, इस योजना को सरकार के द्वारा लाने का उद्देश्य यही था कि गरीब परिवार की महिलाएं जो हैं वो अच्छे से जो है क्या करें, खाना को अपने बनाने का काम जो है कर सकें, ठीक है, घर गृहस्थी को अच्छे से चला सकें। तो इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त में, ठीक है, इस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को, गरीब परिवार की महिलाओं को एलपीजी, ठीक है, एलपीजी गैस कनेक्शन, ठीक है, इस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन, ठीक है, देने का प्रावधान है। क्या है, एलपीजी गैस कनेक्शन देने का क्या है, प्रावधान इस योजना के तहत है। अब देखिए, अब इस योजना का लाभ जो है
सभी लोगों को तो मिलेगा नहीं। तो इस योजना का लाभ जो है कैसे कैसे जो है परिवारों को मिलता है, तो इस योजना का लाभ जो है वैसे परिवार, ठीक है, वैसे परिवार जो बीपीएल सूची में आते हैं, ठीक है, जो बीपीएल सूची में आते हैं। तो ये योजना जो है वैसे परिवारों के लिए, वैसे परिवार के महिलाओं के लिए था कि जो बीपीएल सूची में आती हैं। और बीपीएल का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपका बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा से नीचे, वैसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे, ठीक है, जीवन यापन करते थे, उनके लिए यह योजना जो है क्या है, सरकार के द्वारा लाया गया, उज्ज्वला योजना। अब इस योजना का बजट क्या था? अगर आपसे ये परीक्षा प्रश्न पत्र में पूछता है कि इस योजना का बजट क्या था, तो इस योजना का बजट क्या था, तो इस योजना का बजट था आपका कितना? 8,000 करोड़ रुपए, ठीक है। सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए इस योजना का जो है बजट रखा कि 8,000 करोड़ रुपए था, ठीक है। तो आपके प्रश्न कहाँ कहाँ से बनते हैं? प्रश्न यही बनते हैं कि उज्ज्वला योजना का आरंभ कब किया गया। तो उज्ज्वला योजना का आरंभ कब किया गया? 1 मई 2016 को। अब ये प्रश्न बनता है कहाँ से किया गया? तो उत्तर प्रदेश के बलिया से किया गया, ठीक है। अब इस योजना के तहत गरीब परिवार में महिलाओं को, ठीक है, कैसे लाभ मिलता है? तो कैसे लाभ मिलता है उनको? फ्री में क्या है, यहाँ पे एलपीजी कनेक्शन देने का यहाँ पे प्रावधान सरकार के द्वारा रखा गया। अब यहाँ पे कैसे परिवार की महिलाओं को मिलता है? तो जो बीपीएल परिवार, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करते हैं परिवार, वैसे परिवार की महिलाओं को ये, ठीक है, योजना का लाभ देने के लिए आया। यहाँ पे प्रमुख बिंदु इसका यही है। और इस का बजट क्या रखा गया सरकार के द्वारा? तो इसका बजट रखा गया 8,000 करोड़ रुपए रखा गया इसका बजट, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा था उज्ज्वला योजना। आइए दूसरा योजना देखते हैं हम। तो अगर जितने भी योजना आपको यहाँ से बताए जा रहे हैं, अगर इससे प्रश्न बनते हैं आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में, तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग कर जाएंगे। कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ करके और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हाँ, पूरा वीडियो वॉच कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी दिक्कत होता है तो। आइए देखते हैं छठवां हमारा क्या है? साक्षर भारत मिशन। क्या है? साक्षर भारत मिशन। अब देखिए, ये योजना है, तो जब ये सरकार के द्वारा यहाँ पे ये योजना लाया गया, तो इसका शुरुआत कब किया गया? इसका शुरुआत किया गया आपका 2009 में, ठीक है। इस योजना का शुरुआत कब किया गया? इस योजना का शुरुआत आपका किया गया 2009 में। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका प्रमुख बिंदु क्या है? इसका प्रमुख बिंदु है कि अगर आपने गांव के लोगों को देखा होगा, तो गांव के लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक गांव है, ठीक है, केवल समझाने के लिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक गांव है, यहाँ पे गांव में 100%, ठीक है, 100% परिवार है। और यहाँ पे क्या होता है कि 80% परिवार के लोग क्या है, केवल लड़कों को, ठीक है, केवल लड़कों को क्या है, स्कूल भेजते हैं, ठीक है, स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए। और उसी गांव में, ठीक है, 20%, ठीक है, कितने 20% लोग क्या है, जो है लड़कियों को भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो इसका आंकड़ा, अब इसका आंकड़ा देखिए कितना होता है। इसका आंकड़ा होता है आपका, ठीक है, कितना होता है यहाँ पे? 60% है, 60% यहाँ पे आंकड़ा इसका निकल रहा है। तो यहाँ पे ये इस योजना के तहत सरकार ने सोचा कि ये आंकड़ा जो है, तो इसमें आंकड़ा कम किया जाए, उसी के तहत जो है इस योजना को लाया गया। और एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए कि अगर आपसे परीक्षा प्रश्न पत्र में ये पूछता है कि स्वच्छ भारत मिशन की
ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर क्या है, ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो किसे बनाया गया, ये हमारी एक फिल्म अभिनेत्री हैं, कौन है, तो विद्या बालन, ठीक है दोस्तों। तो विद्या बालन को जो है इस योजना का जो है क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और प्रमुख बिंदु यहाँ पे हमने जब आपको बताया कि साक्षर भारत का निरूपण 2009 में पुरुष और महिला साक्षरता के अंतर को अधिक से अधिक, ठीक है, पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर, ठीक है, का अंतर कितना 10%, ठीक है, 10% का अंतर यहाँ पे रखने का प्रावधान यहाँ पे किया गया कि जो भी अंतर यहाँ पे है कम 10% से कम करने का प्रारंभ यहाँ पे रखा गया। यानी कि जो यहाँ पे हमने आपको आंकड़ा बताया, गांव में जो आंकड़ा हमने यहाँ पे बताया कि 80 और यहाँ पे 20 का, अगर 80% जो है पुरुष है और 20% क्या है महिला है, तो इनका आंकड़ा जो है यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये 60 है। तो यहाँ पे ऐसा ना करके, ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ केवल और केवल जो है कितने का 10% का यहाँ पे आंकड़ा, ठीक है, इससे भी कम आंकड़ा जो है इस योजना के तहत हो, मतलब कोई भी जो है भेदभाव एक प्रकार से ना हो, जितने भी लोग हैं वो अपने, ठीक है, बच्चों को जो है स्कूल, बालक और बालिकाओं को समान भाग में जो है स्कूल भेजा जाए। तो इस योजना का उद्देश्य यही था सरकार को लाने का, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर इससे दिक्कत कुछ भी, अगर आपको परेशानी होती है तो आप वो हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ करके और अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके, ध्यान से इस क्लास को देखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।